वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। देखिए प्यारे दोस्त, आप तो मालूम है कि हम जो है इससे पहले आप तो बता दिए थे अनुच्छेद 15(6) और हमने बताया था कि 16(6) लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो 15(6) हम कंप्लीट कर चुके थे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम 2-3 बातों को ध्यान में रखते हुए तब आगे बढ़ेंगे। 15 में क्या था, सबसे पहले अनुच्छेद 15(6) में क्या था, इस चीज़ को थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं। तो हमने बताया था कि इसमें जो है निजी एवं सार्वजनिक संस्था के लिए, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए क्या था, आरक्षण की व्यवस्था था 10%। इसमें ये नहीं बताया गया था कि नौकरी में आरक्षण है कि नहीं है, लेकिन 16(6) में हम तो ये बताया गया कि इसमें नौकरी में आरक्षण है। अभी हम लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, नौकरी में आरक्षण है, सरकार के नियोजन। इसका बी पॉइंट में 16 था, बी पॉइंट में आप पीछे उलट के टॉपिक देखिए। अगर अभी से समझ रहे हैं तो समझ नहीं पाइएगा, ये लेक्चर पीछे से आप हमारे जाइए, प्ले लिस्ट में लेक्चर हमारा डाला हुआ है। इसमें बताए थी आरक्षण दिए गए समूह से भिन्न हो जा। इसमें क्या बताए थे, आरक्षण दिए गए समूह से भिन्न होगा, समूह से क्या होगा, भिन्न होगा। तो सेम टू सेम यही बात 16(b) में भी बोला गया, आरक्षण दिए गए समूह से भिन्न होगा। यानी कि जो आरक्षण अभी जो है आप देख रहे होंगे, ओबीसी तो आरक्षण मिल रहा है, एससी तो मिल रहा है, एससी तो मिल रहा है, या फिर तो डॉट अल्पसंख्यक तो मिल रहा है। तो इसमें जो आरक्षण दिया गया उससे अलग होगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। बात यहाँ तक थी, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट लिखा गया था अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक गलती लिखा था ना, इसमें लिखिए अल्पसंख्यक समुदाय। इससे अपवाद होंगे, ये लिखा गया था, तो ये पॉइंट तो हटा दिया गया है 16(6) में, इस पॉइंट को जो है हटा दिया गया है। उसके बाद तीसरा आर्थिक वर्ग का निर्धारण, चौथा पॉइंट था आर्थिक वर्ग का निर्धारण कौन करेगा भाई, तो राज्य करेगा। ये सेम टू सेम पॉइंट है। तो हमने अभी 16(6) बताने की प्रयास किया, 16(6) बताने की प्रयास किया। तो आप लोग तो 16(6) संपूर्ण परिभाषा हम जो है आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो लीजिए प्रेजेंट करते हैं, ये रहा आपका परिभाषा, ये देखिए आप देख रहे हैं इस परिभाषा को क्या है। अब इसको हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। कहता है आर्टिकल 16(6) EWS, देखिए EWS के लिए राज्य के अधीन नियोजन में अधिकतम 10% सीटें आरक्षित रहेगी, 10%। अब देखिए EWS के लिए नियोजन में, राज्य के अधीन नियोजन में, यही बात जो है 15 इससे अलग करता है, ठीक है। नियोजन में अधिकतम 10% सीटें आरक्षित रहेगी। तो आप देख रहे हैं 10% सीटें आरक्षित रहेगी। आप इतना इस बात को समझ चुके हैं। कहा वर्तमान समूह में, ठीक है, इसका नाम है वर्तमान समूहों में, समूह तो दिए गए आरक्षण से अतिरिक्त होगा। यानी कि वर्तमान समूह में जो SC ST OBC जो आरक्षण जो दिया गया है उससे ये अतिरिक्त होगा, समझे, उससे अतिरिक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण राज्य करेगी। आज आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण कौन करेगी, राज्य करेगी। यदि आप तो नीचे वाला नहीं लिख पाए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है लिखिए। थोड़ा सा हम इसको दूसरे पेज पर दिखा देते हैं, लीजिए, कोई टेंशन आप लोगों तो नहीं होगा। लीजिए आराम से लिख लीजिए, यहाँ से आप जो है ना आराम से लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ हम देखेंगे
चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इसका, तब फिर हम आगे चलेंगे। अब देखिए इसी आरक्षण के तहत EWS तो आरक्षण मिला, मतलब इसी अनुच्छेद के तहत EWS तो आरक्षण मिला। किसको आरक्षण मिला? EWS तो। अब देखिए ये छोटा सा एक स्लाइड हम लिए हैं, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो आप कहिएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत EWS तो आरक्षण मिला। लेकिन इसका आरक्षण का लाभ कौन से आदमी ले सकते हैं, कौन से आदमी नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ से बताने की जिम्मेवारी हमारी है। और हम एक एक तरह एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन भाई किस तरह से करेंगे? तो आरक्षण कौन ले सकता है कौन नहीं। तो पहला पॉइंट हमारा, ऐसे व्यक्ति जिनका सकल पारिवारिक 8 लाख वार्षिक से कम है, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका सकल पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। भाई परिवार शब्द बोल दिया जाए, परिवार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो देखिए परिवार का अर्थ होता है स्वयं या माता पिता या अवयस्क भाई बहन या पति पत्नी या अवयस्क बच्चे। चलिए तो थोड़ा हम इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, या वीडियो रोकते आप इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि आप समझिएगा नहीं जब समझाएंगे तो। आइए, हमने किसी दूसरे बच्चे तो पढ़ाया था उस समय, उसका ये स्लाइड था, तो हम सोचे इसी पर जो है बना देते हैं। ठीक है। अब देखिए हम मानते हैं कि आप कोई मैन है या ओमैन है या फिर गर्ल है। ज़्यादातर मेरा उम्मीद है कि आप तो गर्ल होइएगा या बॉय होइएगा। समझ लीजिए आप एक लड़की हैं, ठीक है, क्योंकि महिला फर्स्ट ये हम नहीं बोलते हैं, हिस्ट्री के लिए दो तरफी तत्व बोलता है, महिला फर्स्ट। तो इससे भाई तो देखिए एक दादा था चौड़ी चौड़ा, यहाँ भी देखिए लड़की आई ना, तो इस तरह से तो एक लड़की है मान लीजिए, तो उस लड़की के परिवार में कौन कौन होंगे? आप जब ये पढ़ रहे हैं तो मेरा उम्मीद है कि आप जो है लगभग वही आप समझ लीजिए अनमैरिड होइएगा या तो फिर मैरिड होइएगा, दो ही बात होगा। तो आपके पिता जरूर होंगे, माता जरूर हो जी, भाई बहन होंगे। मान लो कि थोड़ा सा इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। मान लो कि भाई तुम्हारा एथ है, ये है 18 वर्ष से नीचे है, बिलो 18 ईयर बिलो, ठीक है। एक भाई है जो 20 ईयर का है आपका। उसके बाद बहन है जो 18 ईयर से नीचे है, और एक बहन है जो 19 ईयर की है और अर्न कर रही है, 19 ईयर की है और अर्न कर रही है। एक बहन है जो 19 ईयर का है लेकिन उसका शादी हो गया है। हम देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, बड़ा सटीक एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद है यदि आपके पति होंगे, सॉरी पिता लिख दिए, पति लिखाने का विचार नहीं है, पति हो जा तो शादी वाले ही हो जी, ठीक है। तो आप देखिए तीसरा इनकम आप में काउंट होगा, आप में तीसरा इनकम काउंट होगा। तो सबसे पहले हम दिखाने के लिए ये प्रयास करेंगे, तो पिता का आय अगर अनमैरिड है तो पिता का आय आप में शामिल होगा, माता की भी आय शामिल होगा, ये 18 वर्ष से नीचे वाला का भी आय जो है मतलब शामिल हो रहा है ना। भाई बहन 20 ईयर के ऊपर के भाई बहन का नहीं, अवयस्कता शामिल होगा, इसका शामिल होगा, मतलब 18 वर्ष की बहनता भी नहीं होगा, ई बहनता होगा क्योंकि ये शादीशुदा है, शादीशुदा नहीं है, ठीक है।
अदर शादीशुदा होता है तो आपका एक अलग परिवार का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने एक परिवार का ढांचा जो है हमने ये देने की कोशिश किया, तो ये परिवार का मतलब आप समझ जाए, ठीक है। मतलब आपका शादी हो जाता है तब आपके माता पिता आपके परिवार के अंतर्गत नहीं होते हैं। लेकिन क्या भाई, लेकिन लड़का का शादी भी हो जाता है तो आपके अंतर्गत रहता है, यानी कि अपने माता पिता के अंतर्गत रहता है। तो लड़की शादी हो जाता तो जिस पिता का आय जुटेगा तो ससुराल वाले का आय जुटेगा। तो ये परिवार में पूर्णतया अच्छी है। आप अपने से अगर कुछ निर्माण करना चाहते हैं तो सोचिए, अगर डाउटफुल लगे तो आप हम तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट हमारा जो है हम लेते हैं, आप तो देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम उठाते हैं, जिसके पास 5 एकड़ या अधिक की भूमि हो। क्या बोला? जिसके पास 5 एकड़ या अधिक की भूमि है वह लाभ नहीं ले सकता है। क्या बोला? 5 एकड़ या अधिक की भूमि वाला जो है लाभ नहीं ले सकता है। देखिए 5 एकड़ या अधिक की भूमि वाला लाभ नहीं ले सकता है, मतलब 5 एकड़ के कम वाला इसका लाभ ले सकता है। दूसरा है जिसके पास 1000 वर्ग फीट या अधिक का मकान हो, लाभ नहीं ले सकता। 1000 या अधिक का मकान होता तो क्या करेगा? वो लाभ नहीं लेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट और हम आपको बता देते हैं, आइए। उसके बाद अब बात आती है नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट हो, या तो नगर पालिका क्षेत्र में 100 गज का प्लॉट हो तब भी आप EWS का लाभ नहीं ले सकते हैं, इससे कम होना चाहिए। चलिए, यदि उसके पास गैर अधिसूचित भूमि में 200 गज या अधिक का प्लॉट हो तो वह लाभ नहीं ले सकता है। इस प्रकार से हम पूरा जो है ना आज हम EWS के बारे में पढ़ें। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, आज आप लोगों के लिए तो सलाह भी हम देना चाहते हैं। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एक निवेदन है कि आप नोट जरूर बनाएं और हमारे वीडियो तो कंटिन्यू से देखते रहें। आप तो किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। यदि परेशानी आती है तो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्व हम करेंगे जहाँ यथासंभव हो सके। तो अभी हम जो है थोड़ी अर्जेंट बिजी के कारण आज इतना ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि ट्रेन आने वाली है तो थोड़े से हम तो उसमें जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से हम आज वीडियो तो इतना ही पर स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।